हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। डिग्री से रिलेटेड हमारी बातचीत चल रही थी। सबसे पहले हमने समझने का प्रयास किया डिग्री क्या है, कैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाया जाता है। इसके ठीक बाद में हमारी बातचीत हुई कि सर किन तरीके के वर्ड को, किन तरीके के एडजेक्टिव को जब हम मोर या मोस्ट लगाते हैं तो उसके पीछे के लॉजिकल रीजन क्या होते हैं, वो सिलेबल का एक आधार होता है। उसके ठीक बाद में हमारी बातचीत हुई कि सर कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अपने तीनों पार्टीशन को चेंज कर लेते हैं, उनमें आपका एसटी, ईएसटी या फिर आपका आर, ईआर का यूज नहीं होता है। ये बातचीत हमारी होने के ठीक बाद में हम लोगों ने बातचीत की किसके रिगार्डिंग, ठीक बाद में हमारी बातचीत हुई कि सर जब बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, कुछ ऐसे की पॉइंट्स के रिगार्डिंग, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स के रिगार्डिंग जहां पे आपको डिग्री को समझना होता है। तो वो सारी बातें हम लोग कर रहे थे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग लेकर चलते हैं उसी पॉइंट को आगे की तरफ। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि यूज टू इंस्टेड ऑफ द विथ प्रीफर और प्रीफरेबल। देखो, अगर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आया, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ आया, प्रीफर लिखा आया या प्रीफरेबल लिखा हुआ आया, तो कभी भी हम जो है वो किसका यूज नहीं करेंगे, आपका यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। ये देन नहीं होगा, देन होगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ देन, इंस्टेड ऑफ देन, भैया देन की बजाय, देन की बजाय जो है वो हम किसका यूज करेंगे, देन की बजाय प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ में किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। आपका दिस इज प्रीफरेबल देन दैट, दिस इज प्रीफरेबल देन दैट में देन लिखने के बजाय हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे जब सेंटेंस में क्या लिखा हुआ हो, प्रीफर या प्रीफरेबल लिखा हो। सीनियर, जूनियर, इनके बारे में पहले ही बातचीत हो चुकी है। फिलहाल बात कर रहा हूं प्रीफर या प्रीफरेबल के रिगार्डिंग कि सर जब प्रीफर या प्रीफरेबल लिखा हो तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, उस कंडीशन में लगाते हैं आपका टू, ना कि आपका देन, ना कि आपका देन। आ जाओ भैया, इसके बारे में बात करते हैं। वी यूज टू इंस्टेड ऑफ द विथ सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, एल्डर और पोस्टीरियर। यहां पे भी बात जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चे। देन आपका आएगा कि भैया क्या लगाएंगे, देन की बजाय जो है, देन की बजाय जो है वो क्या लगाएंगे, हम टू का यूज करेंगे, हम टू का यूज करेंगे अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो, अगर सेंटेंस में क्या दिया हुआ हो, आपको वर्ड दिया हुआ हो, सुपीरियर दिया हो, इंफीरियर दिया हो, सीनियर दिया हो, जूनियर दिया हो, प्रायर दिया हो, एंटीरियर दिया हो, आपका इंटीरियर नहीं है, एंटीरियर है आपका, एल्डर दिया हो या पोस्टीरियर दिया हो। इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, इनके साथ में जो है वो आपका नहीं आता है, टू और देन दोनों ही नहीं आते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड नहीं है। सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, एंटीरियर हो गया, एल्डर हो गया और पोस्टीरियर हो गया। इन सब के साथ में क्या आएगा आपका, बजाय देन के जो है वो हम किसका यूज करेंगे बच्चे, बजाय देन के हम टू का यूज करेंगे। यहां देन का यूज करना बिल्कुल क्या है, गलत है। देन का यूज करना बिल्कुल क्या है, गलत है। टू विल बी राइट, टू विल बी राइट। ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, कोई दिक्कत। राहुल इज सुपीरियर टू मी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ये वाले वर्ड जो इंटीरियर हुआ आपका, ठीक है, एंटीरियर नहीं, अब इंटीरियर की बात कर रहे हैं। जो एक्सटीरियर हुआ आपका, माइनर हुआ, मेजर हुआ, आर द वर्ड्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, सो डोंट यूज देन और टू विद दीज वर्ड्स। क्या समझे कि आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर, मेजर, बच्चा क्या करता है, आई ओ आर, ओ आर, ओ आर से उसको याद रह जाता है कि अच्छा सर ने कहा था सीनियर, जूनियर, प्रायर जो है वो पोस्टीरियर, इनके साथ में क्या लगाना है, टू लगाना है देन की बजाय। तो वो जैसे ही इंटीरियर, एक्सटीरियर देखता है तो यहां पे भी क्या लगा देता है, टू लगाने का प्रयास करता है। चार वर्ड जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, एक आपका इंटीरियर जो अंदर से बनावट है, एक आपका एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके अलावा आपका मेजर और माइनर, मेजर और माइनर, मेजर बड़ा, माइनर छोटा, ठीक है। इन चारों वर्ड जो हैं वो, ये चारों के चारों ही वर्ड क्या है, खुद पॉजिटिव डिग्री है, खुद क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री अगर है तो इनके साथ ना देन आएगा और ना ही क्या आएगा, टू आएगा। ना देन आएगा ना ही क्या आएगा, टू आएगा। जैसे आपने कह दिया दिस इज अ माइनर मिस्टेक, ये एक छोटी गलती है। मिस्टेक के साथ में माइनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव खुद क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव डिग्री होता है आपका एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री होता है आपका एडजेक्टिव। डन।
जैसे द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज अमेजिंग, तो भैया इंटीरियर यहां पे एडजेक्टिव की बात है, किसकी बात है, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। इंटीरियर किसका, हाउस का, इंटीरियर किसका, हाउस का। तो सिंपली आप इस बात को समझो कि यूजुअली हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, मोर देन या लेस देन का यूज करते हैं, या फिर ER के बाद में देन लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि बात करें किसके बारे में, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, आपका जो है वो एल्डर हो गया, सीनियर जूनियर आपका एल्डर हो गया, पोस्टीरियर हो गया आपका, ये सारे एंटीरियर हो गया आपका, ये सारे के सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ में आप जो है वो किसका यूज नहीं करेंगे, देन का यूज करने के बजाय टू का यूज करेंगे। प्रीफर और प्रीफरेबल भी आपका किसके साथ में आएगा, टू के साथ में। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड में लिखा हुआ आ गया तो उसके बाद में आपकी जो है वो डिग्री के तौर पे आप किसका यूज करेंगे, सर हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री का। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिलहाल हमने वर्ड देखे चार और, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर और माइनर। ये चार वर्ड कौन से हैं, ये चार वर्ड बच्चे वो हैं जिसके साथ में आप ये हैं सारे के सारे चारों के चारों वर्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके साथ में टू और देन दोनों का ही फॉर्मूला नहीं लगाना है। डन। यहां के ठीक बाद में बातचीत करते हैं कुछ ऐसे वर्ड के रिगार्डिंग जो अपने आप में क्या है, ऑलवेज सुपरलेटिव, जो अपने आप में ऑलवेज क्या है बच्चे, सुपरलेटिव है, ऑलवेज सुपरलेटिव है। वो कौन कौन से वर्ड है जो सुपरलेटिव की तरह काम आते हैं और एग्जामिनेशन पूछ भी लेता है। जैसे यूनिवर्सल, चलो यहां से ले लेते हैं, परफेक्ट। अब जो परफेक्ट है ना, ही इज द मोस्ट परफेक्ट मैन, जो परफेक्ट पहले से ही पूर्ण होता है। अब जो परफेक्ट है भाई, मैंने क्या कहा कि ही इज द परफेक्ट वन, ही इज द परफेक्ट वन। इसका मतलब जाहिर सी तो बात है भैया वो परफेक्ट है, पहले से जो 5 लोग थे उनमें से तो वो परफेक्ट है, तो मोस्ट परफेक्ट कैसे होगा। तो जब बात करते हैं परफेक्ट की, जब बात करते हैं कंप्लीट, अगर कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें बचा क्या है, यूनिक है, एक्सीलेंट, राउंड, यूनिवर्सल, स्ट्रेट, डेड, चीफ, एक्सट्रीम, everlasting, supreme, final, ideal, etc. are the words which are always superlative. We must not use more and most with these words. ये पहले से ही क्या होते हैं, पहले से ही सुपरलेटिव हैं। तो इनके साथ में जो है वो किसका यूज करना, मोर या मोस्ट का। भाई मोर तो लगेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब पहले से सुपरलेटिव है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री कहां से बनाओगे। मोस्ट भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खुद वर्ड क्या है, मोस्ट कंप्लीट लिखोगे, मोस्ट यूनिक लिखोगे, मोस्ट यूनिवर्सल लिखोगे तो वो गलत है। क्यों, क्योंकि सर ये अपने आप में सुपरलेटिव है, अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव है। जैसे भगत सिंह वॉज द यूनिक पर्सन, तो भगत सिंह के बारे में बात हो रही है, भगत सिंह वॉज द यूनिक। अब यूनिक पहले से क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में क्या आएगा, आर्टिकल दे, क्या आएगा, आर्टिकल दे। तो इसको द मोस्ट यूनिक पर्सन कहने की जरूरत नहीं है, यूनिक पहले से ही सुपरलेटिव होता है, यूनिक पहले से क्या होता है बच्चे, सुपरलेटिव होता है। सी इज द परफेक्ट मैच फॉर मी, सी इज द परफेक्ट मैच। सर परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, जो पूर्ण है। और भाई मैंने मतलब अगर कहें कि कोई जो है वो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो वो क्या ढूंढेगा, परफेक्ट वन ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, परफेक्ट वन। तो उसने 10 20 50 लोगों में से क्या सोचा है, भाई ये मेरा परफेक्ट वन है, ये मेरा क्या है, सी इज माई परफेक्ट वन और ही इज माई परफेक्ट वन। इसका मतलब भाई जब परफेक्ट है तो आपने सबसे कंपेयर तो पहले ही कर लिया, जब आपने चूज ही उसको इस बेस पे किया है कि वो परफेक्ट है तो वो तो अपने आप सुप्रीम हो गया, और सुप्रीम हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री तो खुद काउंट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में कुछ वर्ड दोबारा बता देता हूं, जैसे परफेक्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, यूनिक हुआ, एक्सीलेंट हुआ, राउंड हुआ, यूनिवर्सल हुआ, आपका स्ट्रेट हुआ, डेड हुआ, चीफ हुआ, एक्सट्रीम हुआ, एवरलास्टिंग हुआ, सुप्रीम हुआ, फाइनल हुआ और आइडियल हुआ। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे ही किया जाएगा। इनका मोर तो लगेगा नहीं क्योंकि कंपैरेटिव बनेगा नहीं। मोस्ट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सर पहले से सुपरलेटिव है, पहले से क्या है, सुपरलेटिव। आर्टिकल दे लगेगा कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा। आओ भैया कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, दीज एडजेक्टिव्स हैज ओनली पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखो ये मजेदार बात है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी या तो क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है या सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री इनकी होती ही नहीं है, समझ पा रहे हो इस बात को। कंपैरेटिव डिग्री इनकी बच्ची जो है वो होती ही नहीं है। अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती तो सर हम इसे किस बात के तौर पे समझ पाएंगे। तो ये देखो, नॉर्दर्न उत्तरी तो क्या बना आपका, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न दक्षिणी तो साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न
ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट। तो ये तो पता चल गया। टॉप की क्या बनती है, टॉप मोस्ट बनती है। टॉप की क्या बनती है, टॉप मोस्ट बनती है। तो सर फिर हमने टॉपर तो पढ़ा है, टॉपर तो पढ़ा है, और हम तो टॉपर कहते भी किसको हैं, हम तो टॉपर कहते भी किसको हैं कि भैया जैसे कई बार लिखा जाता है ना कि ये हमारे स्कूल का या हमारी कॉलेज का या ये इस जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर है। मुझे बताओ वो टॉपर कैसे हो सकता है, वो टॉपर कैसे हो सकता है? वो तो टॉप मोस्ट होगा, वो तो क्या होगा, टॉप मोस्ट होगा। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव थोड़ी है वो तो सुप्रीम है भाई। जो फर्स्ट रैंक पे आया है, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे आया है, तो वो टॉपर कैसे, वो टॉपर कैसे? फिर वो क्या होना चाहिए था, टॉप मोस्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, ही इज द टॉप मोस्ट। लेकिन वो एक लैंग्वेज में स्लैंग चलती है, लोगों ने यूज कर रखा है तो कर रखा है। यूजुअली टॉप का टॉप मोस्ट बनती है, ना कि टॉपर, ना कि टॉपर। क्लियर हो गई बातचीत हमारी? दिस इज द टॉप मोस्ट रिजल्ट ऑफ आवर कोचिंग, दिस इज द टॉप मोस्ट रिजल्ट ऑफ आवर कोचिंग, ना कि आपका जो है वो द टॉपर्स, ना कि द आपका टॉपर, द टॉपर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? टॉपर तो कब होता, जब दो में से एक का यूज होता, और वो भी मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट डिग्री आपकी क्या बनती है, टॉप से टॉप मोस्ट बनती है। टॉपर तो बनती ही नहीं है। टॉपर एक अलग नाउन हो गया, टॉपर एक अलग नाउन हो गया। टॉपर हमने कहां से बनाया सर, टॉप करने वाला, टॉप करने वाला, ER लगा के नाउन बना लिया कॉमन के तौर पे, ठीक है, वहां से हमने एक नाउन बनाया है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ वी कनेक्ट टू एडजेक्टिव्स विद एंड। अगर हम दो एडजेक्टिव को किससे कनेक्ट कर दें, एंड से कनेक्ट कर दें, दे मस्ट बी इन द सेम डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे रिलेटेड एरर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है कि अगर मैं दो एडजेक्टिव को क्या कर दूं, एंड से कनेक्ट कर दूं, तो वो दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उन दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे राम इज द टॉलेस्ट, राम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। देखो द टॉलेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, एंड बेस्ट, एंड बेस्ट ये भी कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और ये भी कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, आपका राम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो ये मत कह देना कि राम इज द टॉलर, राम इज द टॉलर एंड बेस्ट, ये दोनों तो अलग अलग डिग्री हो गई। तो डिग्री मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम, डिग्री मस्ट बी सेम इफ यू कनेक्ट टू टाइप ऑफ डिग्रीज, टू टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स विद द सिंगल वर्ड एंड। जब एंड से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, आपका टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री। कुछ चीजें और बताएंगे इसमें। अब देखो, माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट लेडी इन माई फैमिली। ठीक है, मेरे परिवार में जो मेरी पत्नी है, माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई आपकी। और आपका एंड इंटेलिजेंट, एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब एंड से कनेक्ट करते हैं ना, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई राम इज द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। जब एंड से कनेक्ट कर दिया तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल एक ही जगह यूज होगा। क्या समझे? यहीं पे एक चीज और बता रहा हूं कि दोनों सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल फर्स्ट वाले के साथ में यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी खासियत है सुप्रीम के तौर पे, और ये भी इसकी खासियत है। इसी खासियत को किससे जोड़ दिया है, एंड से जोड़ दिया है। जैसे अगर मैं ये कहूं माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो क्या लगेगा कि सर द मोस्ट दो बार आ गया एक सेंटेंस में, एक वर्ड का रिपीटेशन जो है वो इलिट्रेशन को कर देता है, अलंकार लगा देता है। तो जाहिर सी बात है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपका ग्रामेटिकल नियम क्या कहता है कि आपका द जो है वो एक ही इंपैक्ट पे आएगा, एक ही फर्स्ट वाले पे आएगा। माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। मोस्ट, देखो ये द मोस्ट दोनों के लिए कॉमन है। क्या समझ रहे हो? यूं समझना कि ये जो द मोस्ट है ना बच्चे, वो इन दोनों के लिए कॉमन है। माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये द मोस्ट को क्या कर दिया, अरे मैथ का भी नियम होता ना, एक मैथ का नियम नहीं होता, हम नहीं जानते भाई, अगर मैं जो है वो इसको इससे कनेक्ट करूंगा द मोस्ट, बताओ यार, इसको इजीली आप समझ पाओगे ना, इसको इजीली आप समझ पाओगे कि भैया 2+3 लिखा हुआ है, 2+3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2+3 लिखा हुआ है, 2+3 लिखा हुआ है। अच्छा 2+3 कैसे हुआ फिर सर? तो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। देखो अगर मैं लिखूंगा द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लस द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो उनमें से कॉमन क्या आ गया, द मोस्ट। सर कॉमन आ गया, ठीक है, थोड़ी मैथ कमजोर है अपनी, थोड़ी मैथ कमजोर है अपनी। तो भाई द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लस द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो द मोस्ट क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहली बात, जब एंड से कनेक्ट करते हो तो दोनों डिग्री सेम होती,
जब एंड से कनेक्ट करते हो तो दोनों डिग्री सेम होती है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात कि सर आर्टिकल जो है वो फर्स्ट के साथ में ही आएगा, सेकंड के साथ में नहीं आएगा, सेकंड के साथ में नहीं आएगा। डन। और डिग्री एक ही साइड में बनाकर छोड़नी है, उसके बाद में तो सुपरलेटिव सीधा लिखना है, कॉमन लेकर चलना है। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर बात करें इसमें कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो वन ऑफ के बाद में नाउन का प्लूरल आना, वर्ब का सिंगुलर आना, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, ये तो बहुत बार हम लोगों ने इस पे चर्चा का विषय बना लिया है। प्रोनाउन में भी हमने इसको पढ़ा था, प्रोनाउन में भी हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। उसी के बाद में वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच या दैट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन बात कर रहे हैं वन ऑफ के बाद में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, फिर आपका प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। यानी आपका सुपरलेटिव डिग्री लगने के बाद में भी वर्ब सिंगुलर, और वही वन ऑफ के बाद में द आ जाए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, हु, विच या दैट से जोड़ दें, हु, विच या दैट से जोड़ दें तो भी वर्ब आपकी क्या होगी, तो वर्ब आपकी क्या होगी, जो है वो प्लूरल हो जाएगी। वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, ना कि सिंगुलर, ना कि सिंगुलर। ये सेम ही नियम है, बस वहां पे बात कर रहे थे किसके बारे में, वन ऑफ के रिगार्डिंग, और यहां पे बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के रिगार्डिंग। देखो यहां बातचीत हो रही है वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल, आने वाली वर्ब सिंगुलर, तो है वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद में ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, ठीक है, वन ऑफ दोज बॉयज। देखो वन ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लूरल, उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे क्या आया है आपका हु, उसके बाद में जो है वो वर्ब क्या आएगी, अगर हु, विच या दैट्स रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आता है तो आने वाली वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसी के तो अकॉर्डिंग आएगी। यानी अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो ये देखो ये भी सेम हो रहा है। इसके बाद में तीसरा क्या था आपका, वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, फिर प्लूरल नाउन आ जाए या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाए, तो इसको बना लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। विराट इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। भैया विराट क्या है, संसार का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। वन ऑफ के बारे में, वन ऑफ के ठीक बाद में अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका नाउन प्लूरल और वर्ब आपकी क्या आएगी, वर्ब आपकी जो है वो सिंगुलर आएगी। वही आपका नाउन प्लूरल और वर्ब आपकी क्या आएगी बच्चे, सिंगुलर आएगी। और वहीं पे अगर जो है वो बात करें किसके बारे में, अगर सर इसके ठीक बाद में विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अगर कह दें, हम क्या कह दें, दैट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, तो जाहिर सी बात है किसकी बात होगी सर, वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत बार बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन में भी बताया है, यहां पे भी बातचीत हो गई कि अगर हु, विच या दैट से रिलेट कर दे तो फिर आने वाली वर्ब उसके ठीक पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो ये बात थी आज के जो है वो इस सेशन में, बेहतरीन से सेशन में डिग्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड। डिग्री से रिलेटेड हमारी बहुत सारी बातें हुई, बाकी कुछ जो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम प्रैक्टिस में भी लेकर चलने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ में एक नए सेशन में, नए जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।